मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पड़ रही है। उनके किस तरह से काम हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। इस कांग्रेस सरकार ने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, इस कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से महिला अत्याचार से लेकर दलित अत्याचार से लेकर के काम हुए हैं और यहां स्पीकर को भी बदनाम करने का काम किया है। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है और वो आज कहना चाह रहे, कल उन्होंने कहा है कि यमुना जल समझौता। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में इस सरकार को आए 2 महीने और कुछ दिन हुए हैं, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता राजस्थान के हर गांव में, हर खेत में पानी पहुंचे, इसकी कल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। अरे इससे पहले इनकी सरकार थी, कितनी बार इनकी हरियाणा के अंदर सरकार रही, कितनी बार इनकी केंद्र में सरकार रही, राजस्थान के अंदर इनकी सरकार थी। अरे भाई जी, हमने मना किया था गहलोत साहब आपको या आपके किसी मंत्री को हमने मना किया था कि आप इस योजना को मत लाइए, लागू मत करिए। आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया और अब देखिए, अब योजना आ गई, समझौता हो गया, आगे उसकी योजना बन रही है, लेकिन अब क्या चाल चल रहे हैं। यहां से उन हरियाणा के कांग्रेस के लोगों को कहा है कि खट्टर साहब ने समझौता कर लिया, वहां वो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप में इतना ही है तो उनसे कहिए, वो विरोध का ही बात क्या कर रहे हैं। खट्टर साहब ने विधानसभा के अंदर कह दिया कि 2400 क्यूसेक पानी हमको मिलेगा और 1977 क्यूसेक पानी राजस्थान को जाएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कभी भी अच्छे काम की कल्पना नहीं करते। ईआरसीपी का समझौता हुआ, कह रहे हमारा पानी कम रख दिया। अरे मैंने कहा भाई, आपने कभी समझौता किया क्या? अरे कम तो वो होता है कि हम तो इतने की मांग कर रहे थे या हमने इतने का प्रस्ताव बना के आपको भेजा, अगर उस प्रस्ताव में आपके में हमने कटौती कर दी तो ये होता है कि आपने कटौती कर दी, आपने कम कर दिया। अरे आपने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा, आपने कोई बात ही नहीं की, तो आप क्यों भाई इस तरह से क्यों कर रहे हो? आप ये कैसे कह रहे हो कम रख? हम आपसे कहना चाहते हैं, 1994 का समझौता था, 1977 क्यूसेक का पानी यमुना समझौते का कहा, हमने 1977 का समझौता किया है, यह हम उनको बताना चाहते हैं। यही नहीं मित्रों, हमारा ईआरसीपी 3500 का समझौता था, 3510 का, जो कि हमने हमारी डिमांड रखी थी। इनका कोई समझौता नहीं था। हमारी डिमांड थी, जब माननीय यशस्वी हमारी वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी 2013 में, हमने जब योजना बनाई थी तो हमने ये डिमांड रखी थी। अरे डिमांड में तो कभी बात होती है, जो होता है आगे पीछे कमती का होता है तो उसमें कम और ज्यादा भी किया जाता है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं मित्रों, हमने 3677 क्यूसेक पानी का समझौता वहां किया, उससे और बढ़कर के हमने समझौता किया। अरे एक इच्छा होनी चाहिए। जब तक मन की इच्छा नहीं होगी, जनता के बीच में जाने का यह नहीं होगा कि हां हमें काम करना है, जब तक काम नहीं होता है। आपने हमेशा झांसा देने का काम किया है, झांसा देने का काम किया है। आपने हमेशा झूठ बोला है, आपने हमेशा भ्रष्टाचार किया है। आपने अगर राज किया है तो तुष्टीकरण के आधार पर किया है। देश तुष्टीकरण पर चलेगा, ना प्रदेश तुष्टीकरण पर चलेगा। अगर देश चलेगा तो कानून से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। यह हम आपसे कहना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। इन सब ने मिलकर के हमारा ईआरसीपी का भी समझौता कराया और यमुना जल का हमारा चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाने का हमारा समझौता हुआ है। इसमें किसानों को पूरा का पूरा पानी मिलेगा, पीने का पानी भी मिलेगा।
और सिंचाई का पानी भी मिलेगा। हम इनको बता देना चाहते हैं, क्योंकि ये गारंटी देते हैं। और ये गारंटी कब देते हैं? जब इनके दिन निकल जाते हैं। वादा 5 साल पहले करते हैं, वादा 5 साल पहले करते हैं और गारंटी चुनाव के 2 महीने पहले देते हैं। मैं कहता हूं जब आपकी गारंटी नहीं है तो आप किसकी गारंटी दे सकते हैं? अरे भाई, बैंक में आप गारंटी देते हो, जाते हो किसी के जमानत देते हो, बैंक में कहते हो कि हाँ भाई अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, वो तो गारंटी मानते। अगर जिसके पास बैंक की पासबुक ही नहीं हो तो वो गारंटी दे सकता है क्या? आपसे पूछ रहा हूं, दे सकता है क्या? अरे जिस किसी के पास पासबुक नहीं है बैंक की, उसकी गारंटी कोई मानेगा क्या? जब श्रीमान जी आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपकी गारंटी मानने वाला कौन है? अरे गारंटी वाले तो वो हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, शिलान्यास करने की भी गारंटी है और उसी योजना का उद्घाटन करने की गारंटी अगर इस देश में कोई दे सकता है तो वो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। मैं आपको मित्रों में कहना चाहता हूं, जैसे ही चुनाव आता है, कांग्रेस के लोग उन्होंने कंपनी लगा रखी है। और कंपनी किस बात की लगा रखी है? कि अच्छा झूठ कैसे बोला जा सकता है, जनता को कैसे बरगलाया जा सकता है, इसके लिए वहां उनकी कंपनी काम कर रही है। कंपनी हायर कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी झूठ बोलिए, जनता को कैसे बरगलाया जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। राहुल जी ये यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा। अरे राहुल जी, आप 5 साल पहले यहीं आए थे, राजस्थान की जनता से वायदा करके गए थे। क्या वायदा करके गए थे, ये आपको ध्यान नहीं है तो आप अपने नुमाइंदों से पूछ लीजिए, आपकी उस वायदे का क्या हुआ। अगर आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो आप कांग्रेस के राज में निकालते ना, माता बहनों से पूछते। इस देश के अंदर महिला अत्याचार अगर हुआ है सबसे ज्यादा तो कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के अंदर हुआ है। सबसे ज्यादा दलित अत्याचार हुआ है तो कांग्रेस की उस सरकार में हुआ है जो देश में पहले नंबर का हुआ है। किस तरह का भ्रष्टाचार, दुकानें खोल दी गई थी, दुकानें चलती थी, अब कह रहे हैं आपने ट्रांसफर कैसे कर दिए। आपको ध्यान है जब कोई काम होता है तो उनको ध्यान आता है, क्योंकि ऐसे काम में कांग्रेसियों का ध्यान चलता है। हमने ट्रांसफर किए, उनको अपना ट्रांसफर उद्योग ध्यान आ गया पुराने वाला। ये कह रहे हैं ये ट्रांसफर कैसे कर दिया। अरे हमारी मर्जी, हमने कर दिया। लेकिन आप ये बताइए हमें कि तुमको ट्रांसफर ध्यान कैसे आया। तुमको ध्यान इसलिए आया कि पहले खर्ची से होता था, पहले खर्ची आ जाती थी, विधायक उसकी कहता था खर्ची आ जाती थी, खर्ची के आधार पर आप ट्रांसफर करते थे। हम आपसे कहना चाहते हैं, मंच के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस का वायदा किया है। 0 टॉलरेंस से राजस्थान चलेगा, भ्रष्टाचार से राजस्थान नहीं चलेगा। मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं